पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना। माए बहने को यदि 10,000 रुपया एनडीए सरकार दे रही है तो गलत नहीं दे रही है। खाली जीविका दीदिए लोग बा, जीविका भयो लोग बा, जीविका भयो लोग बा। योगी मोदी और नीतीश कहाँ वंशवाद किया है भैया? जरा कोई दिखा दे तो। लेकिन हमारे चाचा आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है। आप ही का बेटा एमएलसी, आप ही का बेटा मुख्यमंत्री, आप ही का बेटा मुख्यमंत्री। क्या रघुवंश का बेटा नहीं मुख्यमंत्री? अच्छा, जिसका नहीं रहेगा तो जिसका रहबे नहीं करेगा कहां से करेगा बंसवाल जी? जिसका रहबे नहीं करेगा कहां से करेगा? किसका नहीं है? किसका? मोदी का ना मोदी का है ना योगी का है। मोदी का नहीं है, लेकिन नीतीश का है तो पागल है। नीतीश का जो है ना अधकपरिया है, इसलिए उसको नहीं आगे लाता है लोग। बिया वही बोइए जो बाप दादा बोते आया है। बिया बदलिए मत, जो अच्छा फसल उपजाया है उसी को वोट दीजिए। यार दीदी कैसे लूटपाट करत रखो ना बुझात रखो। ए कतने बुझात रखो ले चैन से लोग सुतत रखो। जब आधार कार्ड बना रहे थे तो आधार कार्ड कौन बनाया था? बीजेपी के शासनकाल में बना था। और सभी बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बनवा कर और वोट लिया है तो बीजेपी लिया है वोट, ये राजद नहीं लिया। देखो बिहारी आपके होटल में है, बांग्लादेशी खट रहा के आप जी रहे हैं। मोदी चोरी से जीतता है, वोट चोरी करता है। वोट चोरी करता है जी, वोट चोरी करता है। और ऊपर से अच्छा जय शाह कोई बार क्रिकेट खेलने गए थे, अमित शाह का लड़का आज बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। तो बैट की लंबाई यदि आज जय शाह बता देगा तो उसका हम 10 बार पैर छूकर गोर लागेंगे। बैट की लंबाई कितना होती है, पिच की लंबाई कितना होती है। अभी पवन सिंह इस समय अभी अपनी पत्नी को बाहर छोड़े जो भाजपा के प्रत्याशी बनने वाले थे। अभी कौन कहता है कि पवन सिंह बीबी को छोड़ दिया है जी? उनकी पत्नी खुद मोची का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है जी, बनता है। रिक्शा वाला का बेटा आईपीएस नहीं बनता है जी, आईपीएस का बेटा मोची शराबी नहीं बनता है। वही तो कह रहे, तो फिर तो होता है ना, बदलाव कर सकता है नहीं। तो बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। कल नामांकन था, पहले चरण का आखिरी नामांकन था जिसमें खेसारी लाल यादव छपरा से नामांकन किए। उनके विपक्ष में भाजपा से प्रत्याशी थी छोटी कुमारी, उन्होंने किया। और राखी गुप्ता जो है निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रही है छपरा से। और वही इस वक्त हम मौजूद हैं गरखा, जो छपरा का सटा हुआ विधानसभा है। गरखा से पूर्व विधायक आरजेडी के जो विधायक थे, पूर्व विधायक सुरेंद्र राम जी, एक बार पुनः उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी उनको बनाया गया है। वही अगर विपक्ष की बात करें तो एलजेपी से प्रिंस कुमार जी को प्रत्याशी बनाया गया है। जो प्रिंस कुमार की बात करें तो यहाँ के नेताओं में कहीं ना छोटा सा उनका विरोध है, क्योंकि उनको अचानक यहाँ पे लाया गया है। पहले से उनका कोई ग्राउंड नहीं है, बाहर ही उनको बुलाया गया है, जिस प्रकार से खेसारी लाल को बाहर से लाया गया है। और इसके सटा हुआ एक और विधानसभा है मढ़ौरा से एलजेपी की प्रत्याशी हैं भोजपुरी फिल्मों के जो अश्लील गानों पे डांस करने वाली आइटम गर्ल सीमा सिंह, उनको एलजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वही उनके विपक्ष में आरजेडी के प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी। और ये गरखा विधानसभा के कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों विधानसभाओं में और प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। साथी हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, जो अभी गरखा विधानसभा क्षेत्र में हम रहते हैं जी। क्या कहेंगे यहाँ से? अगर गरखा की बात करें तो गरखा से सुरेंद्र राम जी पूर्व विधायक एक बार फिर से प्रत्याशी बने हैं यहाँ से आरजेडी से। लगातार 20 साल से यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है, कितना बेहतरीन है। क्या एक बार फिर से यहाँ से सुरेंद्र राम आरजेडी या फिर नीतीश कुमार या फिर कोई और? यहाँ से फिर से दोबारा सुरेंद्र राम जी ही जीतने वाले हैं। अच्छा। और दोबारा जीत कर और विधानसभा में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वो लोग काम करेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम अब की बार बदलाव विधानसभा में होगा। अच्छा, इस क्षेत्र में सुरेंद्र राम ही रिपीट करेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री की बदलाव होगी, जो कि नीतीश कुमार 20 साल में कोई विकास का काम नहीं किए हैं। खुद वादा करते हैं और वादा से मुकर जाते हैं, इसलिए उनको नहीं किया जाएगा। अब की बार तेजस्वी को लाया जाएगा। तेजस्वी को लाया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि पूरे जो बिहार की सड़कें हैं काफी अच्छी दिखती हैं, जो पहले की अपेक्षा करते हैं आज के डेट में। तो सड़कें काफी अच्छी बन गई यहाँ पे। काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा अच्छी है, लेकिन जो जितना स्पीड से बनना चाहिए उस स्पीड से सड़क नहीं बना है। आप हाजीपुर टू छपरा 4 लेन देख लीजिए, 10-12 साल हो गया बनते हुए। इस रोड को हमारे नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जो परिवहन सड़क मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि हर घंटा 1 किलोमीटर सड़क बन रहा है, लेकिन हमारे 14 साल लग गया। हाजीपुर टू छपरा 60 किलोमीटर है और 14 साल में भी आज भी नहीं बना है। इसको कैसे कहिएगा कि विकास हो रहा है? एक तरफ बन रहा है तो एक तरफ उजड़ रहा है। ऐसी अच्छा मटेरियल को भी देखिए, एक तरफ अभी बना रहा है लोग, पहले दूसरा अभी बनने गया तब तक पहला उधर गया।
पहले उजड़ गया। ये भ्रष्टाचार ही तो है ना, ये कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? ये नीतीश सरकार में ही तो भ्रष्टाचार हो रही है। लालू यादव नहीं ना है सरकार में अभी, जब लालू यादव का लड़का 17 महीना के लिए था तो 5 लाख रोजगार दिया था, 5 लाख सरकारी नौकरी दिया था। और तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे जी। ठीक, ओहो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अभी भी, लेकिन उसको चला रही है भाजपा। तो भाजपा का नियत और नियति जो है वो विकास करने का नहीं है। यहाँ बिहार में देखिए तो, या केंद्र में देखिए तो, या जहाँ जहाँ बिहार केंद्र भाजपा सरकार की है वहाँ भी देख लीजिए नौकरियों की क्या हालत है। आप यूपी में जाकर देखिए, शिक्षक बहाली में इतना पिटाई हुआ कि जो बीएड और एमएड करके लड़का बैठे थे शिक्षक बनने के लिए गए थे, वो आज घर पे बेरोजगार बैठे हैं। बिहार में भी वही दशा है। जब तेजस्वी था तो TR1, TR2, TR3 एग्जाम हुआ, लेकिन TR4 के लिए अभी भी प्रतिबंध हो गया है। नहीं सुना उसका रिजल्ट, उसको कोई घोषणा ही नहीं हुआ कि उसको कोई कैंडिडेट उसका परीक्षा दे या पास करे या नौकरी हो। यानी कि इस बार बदलाव का मूड है। हाँ, 110% बदलाव का मूड है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आप क्या कहेंगे, इस बार फिर बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार फिर से वही नीतीश कुमार। फिर से नीतीश जी कुमार? जी जी। क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से देख लीजिए सर, सामने दिखाई नहीं दिखाई, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ रोड बना हुआ है, रोड बना हुआ है। चल रहा है। वोट केवल विकास मुद्दा नहीं है, रोटी रोजगार, रोटी मिल रहा है पहले। देखिए, हम लोग को बुनियादी चीज चाहिए। रोटी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब हम लोग की जरूरत है, नीड है। इसको बिहार सरकार कभी नहीं, ये कोरोना काल में भी देखा गया कि बिहार सरकार फेल है, और अभी जो बरसात का जो आपदा जो हुआ था इसमें भी हर जगह सरकार फेल है। इसलिए हम लोग को जो मूलभूत सुविधा होती है वो हम लोग को चाहिए। रोजगार नहीं है यहाँ पे, शिक्षा नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है। शिक्षा तो है सर, ऐसा नहीं है, शिक्षा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, हम गरखा विधानसभा क्षेत्र से हैं। गरखा विधानसभा क्षेत्र से मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ जी। बताइए क्या पूछना कहेंगे, चाहते हैं? गरखा में फिर से सुरेंद्र कुमार या फिर LAPR के जो प्रत्याशी लैंड कराए गए हैं बाहर से ला करके, प्रिंस कुमार जी, उनको दिया जाएगा? क्या कहेंगे गरखा के बारे में? बाहर के थोड़े हैं भैया, आप नहीं, लोग गरखा को से बाहर के हैं। जानकारी ये नहीं है। हाँ, गरखा के लोग, गरखा के प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार राम, हाँ। जरूरी ये अच्छा बात है, वो भी बाहरी हैं लेकिन गांव नजदीक के हैं। उनको 5 साल समय जनता दी थी, लेकिन कहाँ विकास किए हैं? विधायक बदलो, सरकार मत बदलो। नीतीश वही रहेगा, गरखा का विधायक बदलाएगा, लेकिन NDA सरकार रहेगा। तो सरकार नहीं बदलेगी, सरकार वही रहेगी और विधायक बदलेगा, तो क्यों हाँ। क्यों बदलेगी? और हम इसलिए बदलेगी कि हमारे सुरेंद्र राम कोई काम नहीं किया अभी तक। सुरेंद्र राम सुरेंद्र राम को कहा जाना चाहिए, सुरेंद्र राम काम करेगा कैसे? जब मुख्यमंत्री कुछ काम ही नहीं देंगे तो करेगा नीचे वाला कैसे? तो यानी कि विपक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री काम नहीं हाँ, देते। वो जितने भी विपक्ष के विधायक हैं उन लोगों को इग्नोर सरकार करती है, ताकि उन लोगों के क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे तो अगला बार हमारा विधायक चुनकर आएगा और हमारी हाथ मजबूत होगी। ये पूरा षड्यंत्र है। विधायक का भी एक अलग कोटा होता है, जिसको ना मुख्यमंत्री तो दूर के बाद प्रधानमंत्री भी नहीं खींच सकते हैं। जब अपना कोटा से कहीं बता दे एक शिलापट, यदि नवाजी टोला चौक पर या पूर्वी तेलपा पंचायत में सुरेंद्र राम का लगा हुआ, जो कहिएगा वो मानने के लिए तैयार है। यहाँ पर विकास नहीं हुआ, इसीलिए हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने अपने भांजे को भेजे हैं कि जाइए, गरखा अभी विकास नहीं किया है, आप विकास कर आइए। इसीलिए उनको यहाँ पर लाया गया है। इस बार विकास होगा, उनको विजय माला यहाँ से पहनाया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर NDA के सरकार। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चिराग पासवान भेजे अपने भांजे को कि जाइए विकास करके आइए। यहीं छपरा बगल में छपरा है, छपरा विधानसभा विधायक कौन है इस बार? इस बार अभी विधायक ये है CN गुप्ता है। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। छपरा में कितना विकास है? भारत का सबसे पहला डबल डेकर छपरा में, इससे भी बड़ा भारत का नंबर 1, भारत का डबल डेकर बड़ा विकास चाहिए तो बता दीजिए। तो भारत का, ये बात समझ लीजिए कि भारत का डबल डेकर जो बना है वो किसने शिलान्यास किया था, किसके स्टेटमेंट था? और क्या तेजस्वी ने दिया था। जाकर देखिए, गली गली उनका नाली बना हुआ है, गली गली उनका रोड ढलाई है। इसीलिए नाव चलाना पड़ता है ना। अब विकास होते रहा है, विकास हुआ है, विकास होते रहा है। आपकी गली गली नाली बना है। हम पूरे छपरा, कल से पूरे छपरा का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे गली गली घूम रहे हैं, देख रहे हैं पूरे घुटने भर पानी में हमको मिल रहा है। नहीं, वो इंद्र भगवान का देना है, वो पानी कोई नल जल वाला नहीं है, वो इंद्र भगवान का देना है। ये प्राकृतिक आपदा है। नहीं ना, एक मिनट, नहीं, वो प्राकृतिक आपदा है। मैं मान रहा हूँ। तो प्राकृतिक आपदा है, भगवान का पानी है, तो भगवान का पानी तो सरकार को और क्यों दिया जा रहा है? ये सरकार का काम है कि इस पानी को बाहर निकालना। ये बात आपका सही है। फिर आप नली की बात, नली किससे बनता है? अभी कई दशकों से मेरा छपरा नगर पालिका नगर परिषद था, नगर निगम का दर्जा नहीं मिला हुआ था।
अभी भी नगर निगम का आधा अधूरा दर्जा मिला हुआ है। जिस दिन नगर निगम का पूर्ण दर्जा मिल जाएगा उस दिन सीवर लाइन डलेगी। तो क्या गरखा को नगर निगम का मिला हुआ है क्या? नहीं नहीं, गारखा तो फिर सुरेंद्र बाबू कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं किया, यहाँ पे बिहार के प्रत्याशी लाए गए हैं विकास करने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी तो नहीं हुआ। हमको गारखा विधानसभा में मजदूर का बेटा चाहिए, लेकिन कुट्टी काटने वाले का बेटा नहीं चाहिए। देखिए, हमको विधानसभा में आवाज उठाने वाला का बेटा विधानसभा चाहिए, से जबकि घर घर घूमकर कुछ कुट्टी मंत्री काटने वाला बनाया का नहीं गया चाहिए। सुरेंद्र राम को ये गलत नहीं कह रहे हैं। जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं लोग, वो सब बाहरी को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को रखा जा रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है। लेकिन गरखा विधानसभा क्षेत्र में लालू यादव ने एक काम किया, और आज ही नहीं किए हैं, दशकों से करते आ रहे हैं। मजदूर से मंत्री बनाने का जो काम करने वाला आदमी है, जिसका नाम है लालू यादव, मजदूर का काम ईंटा ढोने वाला आदमी था, वो आज मंत्री बनकर बैठा था 17 महीना के लिए। लेकिन यही सब बीजेपी को हजम नहीं होती है। केवल उसको चाहिए कौन, जो पैसा देने में मजबूत हो, और उसी को वो मंत्री विधायक MP MLA बनाते हैं। अब बताइए, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इनका आरोप है कि पैसा लेकर भाजपा टिकट देती है। यदि पैसा क्या लेकर गारखा में भाजपा कोई टिकट नहीं था? देती ना, तो गारखा में बहुत पैसा वाला लोग है जो कि खरीद कर टिकट लेकर चली आती है। बहुत पैसा वाला लोग है, लेकिन कभी भी बीजेपी NDA की सरकार पैसा लेकर टिकट नहीं देती है, अपने मान सम्मानित कार्यकर्ता को मौका देती है। उसका एक उदाहरण अपना देखिए, छपरा का देखिए, छोटी कुमारी जो छोटी कुमार सी जो कई साल से, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नहीं, आपको मालूम नहीं है, जिस समय राखी गुप्ता राजनीति नहीं जानती थी, उस समय से छोटी गुप्ता का हस्बैंड राजनीति जानता था। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का वो अध्यक्ष है पूरे प्रदेश का, उसको नहीं मौका दिया जाएगा तो 2 दिन से पैसा के दम पर आप आकर टिकट खरीद लीजिएगा। वो बीजेपी नहीं करती है, वो RJD करती है। इस समय एक योजना चल रही है आपके बिहार में, ये 10,000 रुपए सरकार दे रही है हर महिलाओं को, ये किस लिए दिया जा रहा है? 10,000 रुपए महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, न कि उसको खाने के लिए दिया जा रहा है और न उसके हस्बैंड को देने के लिए। वो इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी माँ बहनें कंधा से कंधा निकालकर चौखट से बाहर निकले और खुद स्वावलंबी बने, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुरुष खुद कमाएंगे, खुद कमाएंगे, पुरुष खुद कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे? महिलाएं नहीं कमा सकती? उनको प्रोत्साहन राशि की बात है। नहीं, महिला को प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जा रहा है कि अपने लाज का जो घूंघट है उसको निकालिए, कंधा से संग कंधा मिलाकर भारत के विकास में आगे रहिए, इसलिए दिया जाता है। 10,000 में कौन सा बिजनेस कोई महिला कर लेगी? कौन सा बिजनेस करा देंगे? महिला को बिजनेस करने, आप लोग बात को वही तोड़ मरोड़ कर ला रहे हैं। बिजनेस करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि है। हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। 10,000 रुपए लेकर पूरा बिहार घूम लीजिए। नहीं, हमारे जेब में 1 रुपया नहीं है। हमको कोई 1 लाख रुपया देगा, चाहे 10,000 देगा कि आप ये काम कीजिए, तो हमको अंदर से उतावला आएगा कि हम ये काम करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम किसी संबंधी से, भाई से, हस्बैंड से पैसा लेकर हम आगे का काम करेंगे। 10,000 में क्या कर लेंगे? नहीं, 10,000 में जैसे आप कह रहे हैं कि 1 लाख हमारे पास रहेगा तो हमको लगेगा हम घूम करके ये काम कर लें, लेकिन 10,000 में कोई महिला कौन सा काम कर? 10,000 में एक चाइना का फोन नहीं आता है। 10,000 में भी नहीं, चाइना का फोन नहीं आता है। 10,000 में सिलाई का काम हो सकता है, ब्यूटिशियन का कार्य हो सकता है, कढ़ाई का काम हो सकता है, ये 10,000 में हो सकता है। हथकरघा का काम हो सकता है, जो घर में महिलाएं अपने से काम करती है। 10,000 में करने के लिए तो मालिक सब कुछ हो सकता है, उसको चुनावी स्टंट आप लोग मत बनाइए। चुनावी एक प्रलोभन है 10,000 वाला। ये 10,000 से कुछ नहीं होने वाला है। 10,000 से केवल वोट खरीदा जा रहा है। और यदि बोल रहे हैं हमारे मित्र कि 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि है, तो 19 साल क्या है नहीं दिए प्रोत्साहन राशि? आज ही याद पड़ रहा है, जब कुर्सी खिसक रही है तब, तो कुर्सी खिसक रही है, इसलिए 10,000 में वोट, महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा है। और बिहार का ये महिला जो भी मतलब कि शिक्षा के मामला में महिला, बिहार की महिला दर थोड़ा कम है, इसलिए उसको प्रलोभन देकर, बरगलाकर, फुसलाकर ये वोट लेने के लिए खरीदा गया पैसा। ये कह रहे हैं कि बिहार की सरकार की कुर्सी पर खिसक रही है, इसलिए जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको पैसा देकर खरीदा जा रहा है उनका वोट। हमारे दोस्त को ये मालूम होना चाहिए कि जीविका का पदार्पण अपने बिहार में कब हुआ था। पहले इस चीज पर आप लोग गौर कीजिए। सेकंड, उस जीविका में कैसी औरत है जो घर से शोषित है, वंचित है, पिछड़ा समाज की है, वैसे ही महिला जीविका की सदस्य है। यदि उनको 10,000 रुपया देना गुनाह है प्रोत्साहित करने के लिए, तो हमारी नीतीश सरकार गुनाह की है। हमारी नीतीश सरकार उस समय गुनाह की है,
लेकिन मेरे नजर में गुनाह नहीं है। तो 19 साल कहाँ थे? आज विश्वास पदार्पण हुआ है भैया, जीविका अभी बना है। नहीं, अभी नहीं बना है। 2020 के पहले से ही जीविका है लोग। आप कैसे कर नहीं? अभी कितना आदमी जीविका का नाम जानता था ये? जीविका नाम जानने से मतलब नहीं था जीविका। अच्छा अगर एक मिनट, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए, आप जीविका में जाकर देखिए किस समाज के सबसे ज्यादा औरतें हैं, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा। क्या फाड़वट को नीतीश कुमार दे रही है? अरे फाड़वट को सबने लूटा है, नीतीश भी लूटा, लालू ने भी लूटा, सबने लूटा है, सबने लूटा है। हम लोग को तो सबने यूज किया है। उसके बाद भी हम लोग, बाबूजी डांडा ढोते तो हम भी ढो रहे हैं। खाली जीविका दीदी लोग बा, जीविका भयो लोग बा, जीविका भयो लोग बा। जीविका भाइयों लोग बा। हाँ, तो 10,000 जीविका दीदी लोग के तो 20,000 जीविका भैया लोग के ना चाहिए। ना तो भैया लोग निकल काम ना कर ले लो, भैया लोग ना दी वोटा बा ना दे ना। 10,000 में जीविका दीदी लोग का नहीं के पाता रुपया हाल भैया लोग ना दे तो खाली दीदी लोग के मिल जाए तो कमाओ हो जाए। हाँ, खाली दीदी लोग अलग से कम हो जाए। भैया लोग मुद्रा लोन ले आओ, काहे नहीं के लोग जाके लोन लेते मुद्रा लोग? लोन आजकल कितना मिलता है? कुर्सी पर बैठ के मैनेजर साहब का मुद्रा लोन उसी को मिल रहा है जो मैनेजर साहब को नीचे से 10% दे रहा है, जिसको सबको नहीं मिल रहा है। जिसका विधायक के पास कुर्सी पर बैठने से मुद्रा लोन नहीं मिलेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना। माए बहने को यदि 10,000 रुपया एनडीए सरकार दे रही है तो गलत नहीं दे रही है, वो उनको अपने आप को स्वावलंबी बनने के लिए दे रही है, अपने लाज का घूंघट हटाने के लिए दे रही है। तो ये जीविका दीदी जो एनडीए सरकार दे रही है, एनडीए सरकार पूरे देश में है, तो एनडीए सरकार सिर्फ बिहार में चुनाव है, तो बिहार चुनाव से 1 महीना पहले क्यों दे? ये तो हम बोल हमारे नीतीश कुमार जी जो है अभी, हमारे नीतीश कुमार जी जो है अभी पहला ऐसा कदम उठा रहे हैं जो भी कोई भी सरकार, किसी भी स्टेट का सरकार नहीं किया है। लेकिन रोजगार पे नहीं बात कर रहे हैं। अगर बिहार के रोजगार की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार के हर एक परिवार को 1-1 नौकरी मैं देने का काम करूंगा जिस परिवार में नौकरी नहीं है। बिहार के पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, विकास पे ध्यान दूंगा, सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार उस पर पीछा कन्नी काट रहे हैं और एनडीए के लोग कन्नी काट रहे हैं। 15 साल पहले कहाँ थे तेजस्वी यादव आपके? 15 साल पहले। आज इनको पता होना चाहिए कि खुद तेजस्वी यादव का उम्र तो 34 साल का है, तो 34 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 19 साल। फर्स्ट टाइम वोटर थे आज से पहले 19 साल पहले, 14 साल पहले फर्स्ट टाइम वोटर। कभी तो उस समय नाबालिग थे तेजस्वी यादव। उनके पिताजी थोड़े हैं जो पूरा बिहार का सिरमौर है। यदि बिहार का नाम जाना जाता तो लालू प्रसाद यादव से जाना जाता। तो पिताजी ना थे जी। उनको जनता मौका दिया था, बिहार लालू प्रसाद यादव को जनता मौका दिया था, आंख बंद कर जनता उनको सपोर्ट करता था, लेकिन वो अपना समय गंवा दिए। अब आज अपने बेटे को प्रलोभ और क्या यादव समाज का कोई बेटा नहीं है? लेकिन पिताजी ना थे जी, लेकिन अब सब उनका बेटा तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि हम करेंगे। उनके पिताजी जब नहीं किए तो क्या करेंगे महाराज? मोची का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है जी, बनता है। रिक्शा वाला का बेटा आईपीएस नहीं बनता है जी, आईपीएस का बेटा मोची शराबी नहीं बनता है। वही तो कह रहे हैं, तो फिर तो होता है ना, बदलाव कर सकता है नहीं। आज उनके घर में 2 भाग क्यों है? तेज प्रताप अलग क्यों, तेजस्वी अलग क्यों है? कभी पूछे हैं? आज पारसा के बेटी को बाहर निकाल दिया गया। पारसा के ही कहाँ है वो? दिया गया है पारसा वो देखिए। नहीं, इस पे यदि आप बात कीजिएगा तो हम फिर नरेंद्र मोदी पाएंगे। लालू यादव के बेटा और बहू का वो निजी मामला है, उससे कोई पब्लिकली नहीं है। तेजस्वी से अच्छा तेज प्रताप है। वैसे तो कहेंगे तो प्रधानमंत्री की भी बीबी बाहर निकली हुई जी, बाहर नहीं निकली है, वो देश सेवा के लिए समर्पित हो गए मोदी जी, बाहर नहीं छोड़े। आज भी जिस दिन वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय भी उनकी बीबी बैठी हुई थी, जाकर देखिए, बाहर नहीं छोड़े थे। वो अपने देश के लिए खुद समर्पित हो गए हैं। अभी पवन सिंह इस समय अभी अपनी पत्नी को बाहर छोड़े जो भाजपा के प्रत्याशी बनने वाले थे। अभी कौन कहता है कि पवन सिंह बीबी को छोड़ दिया है जी? उनकी पत्नी खुद और तो सुनिए, बीजेपी उनको स्टार प्रचारक बनाई है और बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा के रूप में बीजेपी उतरना चाहती थी, लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि उनकी पत्नी एंड मौका पर आकर और अपने आप बीती सुनाई। पवन सिंह मेरे समुदाय के हैं, वो भी राजपूत वर्ग से हैं, लेकिन उस समय उन्होंने ये गलत किया है, इस चीज को हम भी मानते हैं, एकदम मानते हैं, लेकिन ये चुनावी स्टंट है। नहीं, बीबी को नहीं छोड़े हैं वो, आज भी दोनों साथ में रहते हैं। तो वही चीज तो इस चीज को तो लालू परिवार माना है, तेज प्रताप ने गलत किया, उनको बाहर निकाल दिया लोग, भैया न परिवार से बाहर निकला। यदि परिवार से बाहर निकलता आज महुआ में राजद का कैंडिडेट खड़ा होता भैया,
राकेश रोशन को बुला लिया गया है। कहाँ है? आपका बेटा है तो बहुत अच्छा है। क्या नित्यानंद राय यादव का चेहरा नहीं है और यादव का चेहरा नहीं है? क्या हमारे सुनील भैया टिकट के दावेदार नहीं थे? अभी बोल रहे वो हैं चेहरा कि नहीं बिहार है। में लेकिन कहाँ है बिहार- इससे हो रहा है? देखिए कहते हैं लोग कि बिहार में आपका बेटा बने तो बिहार सब में कुछ। कहते हैं लेकिन कि मेरा जातिवाद बीजेपी, होता मेरा है। एनडीए यहाँ जातिवाद हर की साल राजनीति नया नहीं नया है, चेहरा यहाँ देती विकास है। की राजनीति होगी। ना नीतीश जो कुमार का स्वास्थ्य, भी बेटा- शिक्षा, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान देगा उसी को वोट दिया जाएगा। बीजेपी चाहती तो नीतीश कुमार के बेटा को भी कहीं से उप मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन नहीं किया। यदि बीजेपी चाहती तो किसी को भी क्यों नहीं वंशवाद यहाँ पर चला है? हम पसंद नहीं है। है 100% है। आप बताइए। केंद्र के मंत्री को देख लीजिए, जो राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटा पंकज सिंह विधायक हैं कि नहीं, पूछिए इनसे। अच्छा, जय शाह कोई बार क्रिकेट खेलने गए थे? अमित शाह का लड़का आज बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। तो बताइए। बैट की लंबाई यदि आज जय शाह बता देगा तो उसका हम 10 बार पैर छूकर गोर लागेंगे। बैट की लंबाई कितना होती है, पिच की लंबाई कितना होती है, एक प्लेयर में यदि डीआरएस लेना होगा तो कितना बार लिया जा सकता है एक टीम। वो यदि सब पे मेरे सवालों का जवाब दे दे तो उसके बाद 10 बार हम 10 दिन उसका क्या कहेंगे? योगी मोदी या नीतीश कहाँ वंशवाद किया है भैया? जरा कोई दिखा दे तो। लेकिन हमारे चाचा आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है। आप ही का बेटा है बेलसी, आप ही का बेटा मुख्यमंत्री, आप ही का बेटा मुख्यमंत्री। का रघुवंश का बेटा नहीं मुख्यमंत्री? अच्छा, जिसका नहीं रहेगा रघुवंश सिंह का तो भी जिसका बेटा रहबे नहीं करेगा वो कहाँ से करेगा बंसवाद जी? जिसका रहबे नहीं करेगा कहाँ से करेगा? किसका नहीं है? किसका? मोदी का ना मोदी का है ना योगी का है। मोदी का नहीं है, लेकिन नीतीश का है तो पागल है। नीतीश का जो है ना अधकपरिया है, इसलिए उसको नहीं आगे लाता है लोग। नीतीश का है। नीतीश का आपको मालूम, मुझे टाटा टेम्पल में इंजीनियर के पोस्ट पर है निशांत कुमार, डॉक्टर इंजीनियर निशांत कुमार है। निशांत कुमार की बात हुई तो हमको पता है। तो निशांत कुमार खोल दे, हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। जब खुद मना करे तो फिर आ रहे हैं इस बार। नीतीश कुमार लाना चाह रहे हैं, बार बार लाना चाह रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार बोले हम नहीं आएंगे राजनीति में। निशांत कुमार इस बार आएंगे क्योंकि तो नीतीश वंशवाद कुमार नहीं कहलाएगा। नहीं, नीतीश जब नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे तब निशांत कुमार को लिया जाएगा, तब लिया जाएगा। इस बार विकास होगा, फिर एनडीए सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता है उसका। सर्विसिंग बीजेपी कर दिया उसको। सब इन्हीं के बातों से जवाब मिल रहा है। बोल रहे हैं कि लालू यादव वंशवाद कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हटेंगे या निशांत को लाएंगे। बीजेपी इस बार तो है। लालू यादव कौन सी पद पे बैठे हैं? लालू यादव तो रिटायर हो चुके हैं। सरकार उन पर प्रतिबंध लगा दी है कि चुनाव न लड़ सकते हैं, ना कोई मंत्री बन सकते हैं। तभी तो उनका लड़का आ गया यार। यदि लड़ते तो वो बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ आई है ना, सर्विसिंग कर दिया गया है। अब फिर सरकार यही आएगा, नीतीश कुमार ही आएगा। और उसमें बीजेपी का सब ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना चालू हो गया है। ईडी और सीबीआई जैसे चुनाव आता है, मतलब है कि वो चोरी से जीतता है। मोदी चोरी से जीतता है, वोट चोरी करता है। वोट चोरी करता है। जी, वोट चोरी करता है। और ऊपर से जब इलेक्शन का समय आता है कोई ना कोई दफा लगा देता है, इसलिए कि वो नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई नहीं चलाएगा कुछ। उसीलिए वो चोरी तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से मोदी जी और एनडीए सरकार बनती है लगातार। इतने दिन से वोट चोरी नहीं होता था। अब की बार बिहार में, अब की बार बदलना है बिहार को तो तेजस्वी यादव को बनाना पड़ेगा। इतना दिन वोट चोरी नहीं होता था। होता था कि नहीं होता था? कब होता था? कब होता था? इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ। कब यानी उसको बोले, उनके पहले भी लोकसभा का चुनाव कहाँ होता? कभी भी चोरी नहीं हुआ है। कब होता था? कभी भी चोरी हुआ ही नहीं है। 2020 का जो चुनाव हुआ था वो चोरी से ही हुआ था। ये जीता जागता यहाँ का सबूत है। जो कैंडिडेट यहाँ का सुनील राय अमनौर का है, बांग्लादेशी को ला दीजिए, बांग्लादेशी को ला दीजिए तो ठीक है। बांग्लादेशी का नाम कटा दिया तो हम गलत हैं। जाकर देखिए पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, जाकर देखिए पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। बांग्लादेशी नहीं आता तो आपका होटल चलता? एगो बिहारी आपके होटल में है, बांग्लादेशी खट रहा कि आप जी रहे हैं। अच्छा नहीं, अब बांग्लादेशी को रोकने के लिए किसका काम है? हमारे माननीय गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री आज से 10 साल 11 साल हो गया भाजपा का गृह मंत्री बांग्लादेशी है। अगर इंडिया में और बिहार में आ रहा है तो ये आपकी सरकार की कमी है कि बिहार में आ रहा है? बांग्लादेश को भी आ रहा था, आपकी अच्छा अच्छा, सरकार कमी है। वाह, वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। एक सेकंड, बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहले भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह से पहले थे। मनमोहन सिंह। किस चुनिए, शांत रहिए। किसका सपोर्ट था केंद्र में? लालू जी का। उस समय आप क्यों नहीं किए? अभी बांग्लादेशी खोज रहे हैं। आश्रय तो आप दिए आप हैं। खोज रहे हैं। आश्रय तो आप दिए हैं, इसको हटाया जा रहा है।
हटाया जा रहा है तो चोर हो गया। आप जब बता रहे हैं आज हटाने के चुनाव के समय में आया है, जब आधार कार्ड बना रहे थे तो आधार कार्ड कौन बनाया था? बीजेपी के शासनकाल में बना था, और सभी बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बनवा कर और वोट लिया है तो बीजेपी लिया है वोट, ये राजद नहीं लिया है, नहीं महागठबंधन। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत हमारे राहुल जी भी आए हैं, किसने बनवाया? हमारे राहुल जी आए हैं, तेजस्वी भैया आए हैं, अखिलेश भैया आए हैं। आज तक दो पार्टी, एगो इधर कहेगा एगो इधर कहेगा। आप क्या कह रहे हैं? है अब देखिए, एगो उधर कहेगा एगो उधर कहेगा। आप क्या कहना चाहते हम हैं? तो कहे कि दोनों पार्टी और ना लाल अथी भाजपा ठीक है, भाजपा। हाँ, तो देखो ना, तो कैसे आरजेडी कैसे लूटपाट करत रहलक हो, ना बुझात रहलक हो। कतने बुझात रहलक हो, ले चैन से लोग सुतत रहलक हो, बुझात रहलक कि ना। कोई जात को आए क्या कह रहे हैं? क्या इधर है? बच्चा खिलाने में मजा आ रहा है ना नीतीश के राज में? क्या कह रहे हैं? क्या कहना है? उसको नहीं खिलाइएगा तो किसको खिलाइएगा महाराज? ना 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 ना, ये गलत शब्द मत बोलिए भैया। हमारे बच्चा तो आपका वंश है, बच्चा खिलाइए। नहीं खिलाएंगे हम बच्चा को। ना ना ठीक है, बस बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूंगा। लास्ट में सिर्फ इस बार हम लोग आरजेडी को वोट दे रहे हैं, लास्ट बार है, 15 साल से देख लिए हैं और इस बार भी देख रहे हैं। अगर जो इस बार हार गया तो कभी भी हम लोग आरजेडी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नियम है, बदलते रहना हाँ, हम लोग देखेंगे इस बार सपोर्ट कर इस रहे बार हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, अगर बदलाव चाहते हैं इस बार। इसके बाद कभी भी आरजेडी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग यादव है लेकिन नहीं देंगे वोट। अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसी को वोट तो देंगे। अच्छा काम कौन करता है बिहार में? अभी तो बदलाव ठीक हुआ है बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी ये हो रहा है, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि हम लोग को नौकरी फोकरी सब मिले। हम लोग कैसे कि बहुत हम लोग इधर उधर करके सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग को बॉयज लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी मेरा सर बीसीसी का एग्जाम दिया था, अभी मेरा अभी एडमिशन 4 साल से एग्जाम दे रहा था, अभी मेरा एडमिशन हुआ है। 4 साल तैयारी किए हैं, उसके बाद अभी मेरा इस साल मेरा निकला है, अभी एडमिशन हुआ है। जाएंगे छठ पूजा बाद पढ़ने। इस बार भी दे दे रहे हैं वोट। इसके बाद से मेरा जितना जनरेशन आएगा कभी वोट नहीं देगा। ठीक है। हम आपके पत्रकार बंधु से निवेदन करेंगे कि बिया वही बोइए जो बाप दादा बोते आया है। बिया बदलिए मत, जो अच्छा फसल उपजाया है उसी को वोट दीजिए, क्योंकि जान पहचाना। बिया तो बदला ना, 15 साल पहले लालू सरकार ने फिर क्यों बदल दिया आप लोग? बिया वही अभी जो है उसी को देंगे। वो जमा है, फिर उसी को अंकुरित करेंगे, वही में आएगा। पायनियर वो है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ था। ना 2014 के बाद कैसे हुआ था महाराज? बहुत लोग कहते हैं कैसे हुआ था? बहुत लोग आप कहते लोग हैं। भी उसी माइंडेड है क्या? आप भी मिले हुए हैं क्या? आप लोग भी मिले हुए हैं क्या? आप लोग भी मिले हुए हैं? आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि विकास कहाँ हुआ है? कम से कम आप लोग को सही दिखाना चाहिए। आप लोग हर आदमी से पूछना। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहे थे कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, हम आपको दिखा देंगे। 2000 गलत बात बोले हैं, वो भी बोले तो गलत बात। ये नहीं, यदि बीजेपी का कोई नेता ये बोला है तो गलत बोला है। वो अपना वोट का राजनीति से कहा है, वो अपना कुर्सी का राजनीति से कहा है, ये गलत है। हम लोग जनता को गुमराह वो लोग मत करे। वो लोग आज बीजेपी राजद में जाता है, राजद बीजेपी में आता है। हम लोग बुर्बक की तरह लग रहे हैं। कंगना रनौत भी बोली थी इस बात को। कंगना रनौत सांसद है जी, उनको क्या मालूम है महाराज? सांसद क्यों बनाया इंडिया ने? गरीबी कहाँ से चालू होता है? कंगना रनौत का तो बात छोड़िए सांसद ना। बनाया, देश की प्रथम महिला सीमा है। सिंह को, खेसारी लाल यादव को, कंगना रनौत को, अब उस सबको हमारे लोग के श्रेणी में रखिएगा तो कैसे होगा? हम लोग के घर से, हम लोग के गांव से बिलोंग करते हैं, वो लोग हाई फाई है। अब आगे ऐसा खुल के बोले हैं कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो राजनीति के बारे में और जमीन के बारे में नहीं जानते। जो हमारे ग्राम का जनता का, हमारे गांव के बीच का रहने वाला हो, हमारा दोनों सिर्फ पार्टी राजद हो या बीजेपी गलत किया है। वो एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर चाहे और जगह भेज दिया कैंडिडेट, वो हम लोग के साथ गद्दारी किया है। इसके लिए मैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि इस बार क्षम है, अगला बार नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। बाकी आप लोग क्या कहिएगा? यहाँ के गरखा विधानसभा के लोग थे, छपरा जिला है, और ये नेवाजी टोला चौक है। यहाँ पे हम लोग ये डिबेट कर रहे थे। बाकी आप लोग को यह डिबेट कैसी लगी, बातें कैसी लगी, बिहार में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, इस बार सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।